नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे बिल्कुल। देखिए, इस कोविड की सिचुएशन में थोड़ा-सा अपना ध्यान रखना जो है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और आजकल आप लोग बहुत ही एक न्यूज़ देख रहे होंगे ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन हो रहा है। तो मैं बहुत सारी न्यूज़ देख रहा था, मैंने कहा थोड़ा वेट करके एक वीडियो बनाता हूँ इस पे अवेयरनेस के लिए आप लोग के लिए। बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे सोसाइटी में इसको स्प्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर हम स्प्रेड करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचा सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत पैनिकनेस का माहौल है। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस, माइकोसिस वर्ड याद रखिए जहाँ भी लगता है उसका मतलब है कि फंगस इन्फेक्शन है या फिर फंगल से नाम जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस डिसीज़ हो गई है। तो ब्लैक फंगस डिसीज़ क्या है इसके बारे में ज़रा हम लोग समझते हैं। ये एक रेयरली फंगस डिसीज़ है, ठीक है? ये बहुत पहले नहीं पाई जाती थी। अभी ये रेयरली बहुत ही पाई जा रही है, ख़ास करके कोविड-19 से जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं, उसके बारे में हम लोग और ये कॉज़ होता है बेसिकली एक मोल्ड्स, जैसे वाटर वगैरह में भी सोर्सेज़ होते हैं कई सारे, तो मोल्ड्स एक होता है उसको बोलते हैं म्यूकोरमाइसिटीज़। म्यूकोरमाइसिटीज़ नाम के मोल्ड से ये बीमारी हो रही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने समझ ली ज़रा। अब समझते हैं कि ये बीमारी के लिए कितने लोग सेंसिटिव हैं, कौन-कौन से लोग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस डिसीज़ के लिए, जिनको होने में प्रबल संभावना है। तो दोज़ हू आर वेरी प्रोन टू द डिसीज़। तो ऐसे सारे पेशेंट याद रखिए, ऐसे सारे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, ये याद रखिए। जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है या किसी कारणवश ऐसी मेडिसिन पे हैं, जो इम्यूनिटी को वीक कर रही है, डेफ़िनिटली दे आर ऑन द रिस्क। ये याद रखिए, बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, रट्टा कुछ नहीं मारना है। अब ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जो कोविड-19 थेरेपी से रिकवर हुए हैं अभी, क्यों? क्योंकि उनमें हमने देखा कि स्टेरॉइड्स आप देख रहे होंगे कि स्टेरॉइड्स चलाया जा रहा है। स्टेरॉइड्स कब चलाया जाता है? जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्ड करने लगे, तो आपके इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए किया जाता है स्टेरॉइड, ठीक है? तो स्टेरॉइड आपकी बॉडी क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी ओवर रिस्पॉन्ड कर रही है। तो उस ओवर रिस्पॉन्ड से बचने के लिए हम लोग देख रहे होंगे जनरली कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? स्टेरॉइड्स खास करके डेक्सामेथासोन यूज़ कर रहे हैं। मैं किसी भी दवा को बिना फिजिशियन के सजेस्ट के कभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है? तो आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, मैं पहले आपको बात बता दूँ। तो ऐसे सारे पेशेंट जो कोविड-19 थेरेपी से अभी रिकवर हुए हैं या कोविड-19 से रिकवर हुए हैं वो अभी, उन सारे पेशेंट में देखा गया है। दूसरे ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है क्योंकि 76% मैं एक डेटा बता रहा हूँ, अमेरिका के एक एजेंसी है सीडीसी, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। तो सीडीसी ने एक डेटा जारी किया हुआ है, मैं ऑथेंटिसिटी से बात कर रहा हूँ, कुछ भी फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वेट करता हूँ वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो सीडीसी ने एक डेटा जारी किया है जिसमें 76% ऑफ कोविड-19 के पेशेंट्स में 54% ऐसे बंदे जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस है, उनमें हो रहा है। सो ऐसे लोग जो डायबिटीज़ मेलाइटस के से प्रभावित हैं या अफेक्टेड हैं, डेफिनिटली दे आर गोइंग टू बी मोर प्रोन। वो ज़्यादा इस बीमारी से प्रोन है, उनको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे सारे पेशेंट्स कोविड-19 के जिनका इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, जिनमें स्टेरॉइड यूज़ हो चुका है, ठीक होने के बाद भी ब्लैक फंगस डिसीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़, ऐसे सारे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ के लक्षण हैं, जो कि डायबिटीज़ से ऑलरेडी हैं, 54% ऑफ पेशेंट ये है। तीसरी चीज़, ऐसे कोई भी बंदे जिनमें एचआईवी की दवा चल रही है, क्योंकि एचआईवी में भी इम्यून सिस्टम आपका डाउन हो रहा है, ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस में भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन है, तो ऐसे सारे बंदे तो जब ट्यूबरकुलोसिस किसी बंदे को होगा तो लंग्स पे बहुत ज़्यादा अटैक इसका हो रहा है, लंग्स पर भी अटैक हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। टीबी, डायबिटीज़ या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या फिर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये ज़्यादा कर रहा है। तो जब डायबिटीज़ वाले पेशेंट को प्रभावित कर रहा है तो यानी आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये बीमारी उनको ज़्यादा पकड़ रही है जो लोग इम्यून सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है। अब ज़रा हम लोग समझते हैं, थोड़ी-सी इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ये आपके नाक के, गले को, मुँह को और लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके साथ-साथ आप लोग आँख में देख रहे होंगे कि रेडनेस ऑफ आई हो रही है, आँख लाल हो जा रही है बिल्कुल, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, डबल विज़न हो रहा है या विज़न लॉस होने के भी चांसेज़ है। याद रखिए ये बीमारी का ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी कोई भी बीमारी हो अगर अर्ली स्टेज में कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर कोई भी बीमारी होती है दुनिया के अगर अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लिया जाए,
तो वो आपकी जान बचा सकती है। अगर उसको डिटेक्ट नहीं किया गया, लास्ट स्टेज में चली गई, डेफिनिटली इट कैन किल यू, ये आपकी जान ले सकता है बिल्कुल ब्लैक फंगस। कंटेजियस, अच्छी बात ये है कि कंटेजियस नहीं है। कहने का मतलब कि एक दूसरे से बहुत जल्दी-जल्दी, मतलब एक दूसरे में सुपर स्प्रेडर की तरह काम नहीं कर रहा है ये, कि एक बंदा दूसरे को फैला रहा है, इसने नहीं। सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि ये एयर के थ्रू आ रहा है, जब हम कहीं साँस ले रहे हैं। दूसरा है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन उसको बोलते हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो, तो बहुत सारे पेशेंट भर्ती हैं एक ही वार्ड में, उनसे हो जा रहा है इन्फेक्शन। ज़्यादातर एयर में हो रहा है, जब हम खुले में साँस ले रहे हैं, ब्रीदिंग में, क्योंकि ये जो म्यूकोरमाइसिटीज़ है, इसके जो मोल्ड है, ये मोल्ड है एक। तो ये क्या हो रहा है कि एयर में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? एयर में सस्पेंड है बिल्कुल ये। तो जैसे कोई साँस ले रहा है, तो उसके स्पोर्स उसकी बॉडी के अंदर चले जा रहे हैं। तो इनलेट ऑफ एयर बहुत ज़्यादा जो है एयर की वजह से हो रहा है ये। और इंडिया में देखा गया है कि 0.14 केसेज़ ऑफ ब्लैक फंगस डिसीज़ है 1000 पेशेंट पे। 1000 का अगर कोविड-19 पेशेंट है तो 0.14, यानी कि 1% से भी कम में है। लेकिन अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केसेज़ बहुत दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। ठीक है? ये सारी चीज़। अब ज़रा हम लोग लक्षण समझ लेते हैं। अगर लक्षण देखा जाए तो स्टफ़ नोज़। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये ब्लैक फंगस डिसीज़ ब्लैक क्यों? क्योंकि इसके जो लक्षण आ रहे हैं ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इसके ब्लैक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस पड़ा हो गया। जैसे कि ब्लडी या ब्लैकिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़, आपकी नाक से काले टाइप का डिस्चार्ज या ब्राउनिश डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है? ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन ब्लैकिश पड़ने लग रही है, काली पड़ने लग रही है, स्वेलिंग हो जा रही है आपकी, ठीक है? खास करके ये चीक्स वाला पोर्शन, स्वेलिंग हो जा रही है। और नमनेस, आपको छूने के बाद कुछ एहसास नहीं हो रहा है, नमनेस हो जा रही है। वन साइडेड फेशियल पेन हो रहा है, आपके जबड़े दर्द कर रहे हैं, दाँत दर्द कर रहा है अगर, ये सारे लक्षण हैं। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स आपकी मोटी-मोटी हो जा रही है, बिल्कुल आँख लाल हो जा रही है, तो ये सारे लक्षण आपको समझ में आ जाने चाहिए। आपको डबल विज़न, 2 दिख रहा है, या फिर 2-2 चीज़ें दिख रही हैं, डबल विज़न आपको हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो आई साइट है वो वीक हो रही है बहुत तेज़ी से। तो ये सारे लक्षण, ये सारे सिम्पटम आप देख के पहचान सकते हो, ठीक है? दिस ऑल सिस्टम्स कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी ईज़िली। अगर आपको ऐसा लगता है या फिर इस तरीके कोई लक्षण आते हैं, तो डेफिनिटली यू शुड कॉन्टैक्ट डॉक्टर। अब रही बात इसके इलाज की बात करें, तो देखिए, इलाज कहने का मतलब ये है कि जब हमें पता है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ज़्यादा हो रहा है, या फिर एयर वाले में से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वही तरीका है ट्रीटमेंट। मैंने कहा ना कि पहले बीमारी का कारण पता लगाओ, जब बीमारी का कारण पता लग जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट में। जब आपको पता है कि इन्फेक्शन पकड़ने का ज़रिया एयर के थ्रू हो रहा है, तो मास्क लगाइए, तो एयर के इन्फेक्शन से आप बच जाओगे, जो एयर के थ्रू स्पोर्स अंदर आ रहा है उससे बच जाओगे, तो मास्क आपको प्रिवेंट करेगा। दूसरी चीज़ इसमें जो मेन ड्रग यूज़ होती है वो है एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी। तो एम्फोटेरिसिन बी जो है आजकल इसके लाइपोसोम्स यूज़ हो रहे हैं। तो लाइपोसोम्स एक बेसिकली इट्स अ नैनो कैरियर सिस्टम। तो एम्फोटेरिसिन बी जो है एंटी फंगल ड्रग यूज़ हो रही है, ठीक है? उसके अलावा जैसे मान लीजिए किसी पार्ट्स में हो गया, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, उस पार्ट्स को निकालना पड़ रहा है, तो समटाइम्स वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी। देयर इज़ नो नथिंग गोइंग टू बी द अनदर ऑप्शन। वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी कभी-कभी, लेकिन हमेशा सर्जरी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, केवल सर्जरी नहीं ऑप्शन है, ठीक है? उसके अलावा जो कोविड-19 थेरेपी, मैंने कहा ना कि जो बीमारी कारण, तो कोविड-19 में जो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो जो भी आप लोग देखो, सेल्फ मेडिकेशन मतलब स्टेरॉइड डॉक्टर्स के ही देख-रेख में लो। टाइम टू टाइम जो आईसीएमआर बिल्कुल एकदम गाइडलाइन जारी कर रहा है इंडिया में कि ब्लैक फंगस डिसीज़ से निपटने के लिए, ताकि डॉक्टर्स भी बहुत सारी चीज़ें जो लोग सब लोग अवेयर रहें और आम जनता भी अवेयर रहे। तो आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो बीच-बीच में गाइडलाइन जारी कर रहा है। अब ज़रा इसका ट्रीटमेंट की बात मैं अभी कर रहा हूँ तो आपसे, तो एम्फोटेरिसिन बी का मैंने ऑप्शन बताया आपको, एंटी फंगल ड्रग है, सर्जरी भी किसी हद तक हमें यूज़ करना पड़ सकता है। उसके अलावा मैंने बताया कि जब कोविड-19 में से रिलेटेड ही ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं और स्टेरॉइड आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम को। तो इनका जो प्रयोग है, जो यूज़ है, बहुत सही तरीके से होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन घर पे नहीं करनी चाहिए। जब डॉक्टर रिकमेंड करे, जब फिजिशियन रिकमेंड करे, देन वी हैव टू टेक द स्टेरॉइड्स, अंडरस्टैंड? उसके अलावा आपके शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो आपको इंसुलिन प्रॉपर्ली लेना है, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके अलावा जो ऐसे पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है, जिन्हें कैन्युला लगा हुआ है, तो वो सारे पेशेंट स्टेरलाइज़ कंडीशन में सारी चीज़ें यूज़ करें, ठीक है? इस तरीके से ना यूज़ करें। तो ये सारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ब्लैक फंगस के लिए। अभी ब्लैक फंगस खत्म नहीं हुआ था इंडिया में, कि एक बीमारी जो है पटना, बिहार में डिटेक्ट हुई है, व्हाइट फंगस डिसीज़। लो जी, अब ये क्या बला आ गई? ब्लैक फंगस तो अभी खत्म नहीं हुआ, तब तक व्हाइट फंगस आ गई।
तो व्हाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ब्लैक फंगस अपने आप में नई है, लेकिन व्हाइट फंगस नया नहीं है, इसको कैंडिडियासिस बोलते हैं। कैंडिडियासिस आप लोग जनरली सुनते होंगे कि वजाइनल इन्फेक्शन होता है, आप उसमें कैंडिड बी भी यूज़ करते हो, ठीक है? तो ये कोई नई डिसीज़ नहीं है व्हाइट व्हाइट फंगस डिसीज़, तो ये रेयरली अभी जो है बिहार में डिटेक्ट हुई है, पटना बिहार में केस आया है, ठीक है? वजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादातर इससे होता है कैंडिडियासिस से, आप लोग समझते होंगे और इसका मेन सोर्स वही है, मोल्ड्स ही है क्योंकि मोल्ड्स ही होता है, तो अब मोल्ड्स कहाँ से सोर्स आ रहा है? गंदा पानी आप पियोगे, खाना सही से नहीं रहेगा आपका, तो पानी अगर सही नहीं है, डर्टी वाटर है, तो आपके जो है बिल्कुल होने के चांसेज़ हो सकते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है व्हाइट फंगस डिसीज़ में कि कोविड लाइक सिम्पटम्स तो होते हैं। अब कोरोना के क्या लक्षण है वो आपको भी पता है, कोविड लाइक इतना जानकारी हो चुकी है। तो कोविड लाइक सिम्पटम होते हैं, लेकिन रिपोर्ट जब चेक कराने जाओगे, आपको लगेगा कि कोविड है लेकिन नेगेटिव आएगा। तो आप समझ जाओगे कोविड लाइक सिम्पटम आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है, इसका मतलब कुछ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि पता कैसे करेंगे सर? तो पता करने के लिए हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है या एक्स-रे कराना पड़ता है। तो सीटी स्कैन या एक्स-रे कराओ या फिर उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपको माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करना पड़ता है। किसके साथ? 10% केओएच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करना है 10% केओएच सॉल्यूशन के साथ, ये सारी चीज़ें। अब वही चीज़ है कि ये किस में ज़्यादातर हो रहा है? डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी व्हाइट फंगस हो रहा है। जैसे ब्लैक फंगस भी डायबिटीज़ वालों में ज़्यादातर हो रहा था। तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज़ में, वो लोग खास ध्यान दें, अपना इंसुलिन वगैरह टाइम से दवा वगैरह खाते रहें, तो वो ज़्यादा मतलब इससे प्रोन है ये, ठीक है? और कैंसर पेशेंट, कैंसर में भी आपके इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़। तो कहने का मतलब ये जितनी भी व्हाइट फंगस डिसीज़ हो या ब्लैक फंगस डिसीज़ हो, इम्यून सिस्टम ऐसे जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, चाहे टीबी के पेशेंट हो, चाहे एचआईवी के पेशेंट हो, चाहे डायबिटीज़ के पेशेंट हो, चाहे कोविड-19 से रिकवर्ड हों, ठीक है? तो ये सारे लोग जो है ज़्यादा प्रोन हैं, इन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? अभी वीडियोज़ देखिए आप लोग की आ नहीं पा रही है इस वजह से, क्योंकि थोड़ा-सा मैंने रूम भी शिफ्ट किया है, ठीक है? अभी मैं दूसरे लोकेशन पे आ गया हूँ और मोस्ट प्रोबेबली मैं हो सकता है कुछ दिनों के लिए गाँव भी जाऊँ, अपने घर भी जाऊँ, ठीक है? तो अभी देखते हैं क्या करना है और ख़ास करके एक वीडियो मैं अभी जो है बहुत जल्दी अपने एक्सपीरियंस पे लाऊँगा कि कोविड वैक्सीनेशन का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत सारे अभी देखिए बहुत सारे ऐसे बंदे जिनको पता ही नहीं कि वैक्सीनेशन कैसे करवाना है गाँव देहात में, जो लोग होशियार हैं, जो लोग इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें पता है, तो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो अभी रिसेंटली मैं भी वैक्सीनेट हुआ हूँ, मैंने अपनी बारी का वेट किया, तो आपको एक इंडियन सिटीज़न के नाते जो है भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, अपनी बारी का बिल्कुल वेट करिए और सही टाइम पे वैक्सीनेट करा लीजिए अपने आप को, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वैक्सीनेशन का। अभी मैं बोर्ड पे भी नहीं आके पढ़ा सकता क्योंकि मैं आउटर लोकेशन में हूँ और दूसरी चीज़ जो है, थोड़ा-सा अभी मैंने वैक्सीनेट हुआ हूँ, तो हेल्थ भी मेरी डाउन है थोड़ा-सा, क्योंकि आपको भी पता है वैक्सीनेशन के बाद थोड़े-से साइड इफ़ेक्ट आते हैं, बॉडी पेन वगैरह होती है। ये आपके हाथ वगैरह थोड़े बहुत दर्द करते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए बिल्कुल, पढ़ाई टाइम से करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, बात करते रहिए एक-दूसरे का सम्मान करिए और अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है ये। नमस्कार।